राम रहीम भूल गए? चिन्मयानंद भूल गए? अमित बाबू, इस प्रकार से बातें मत किया कीजिए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं तो सरना धर्मकोड क्यों नहीं होता? मैं सुन रहा था घाटशिला में चंपैदा का भाषण। उन्होंने कहा सरना धर्मकोड, और उसके बाद अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, बोले कोई सरना धर्मकोड नहीं। कौन सी आदिवासी अस्मिता की बात करते? आप बोलते हैं संथाल परगना से हमने संथाली राष्ट्रपति बनाया। अरे संथाली तो आसाम में भी है, आप उसको एसटी का तो दरवाजा दिलवाइए। उसको एसटी का दर्जा नहीं देते हैं, मुंडा को नहीं देते, उराव को नहीं देते, खड़िया को नहीं देते, हो को नहीं देते हैं, जो 300 साल से वहां पर रह रहे हैं। उनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं देते आसाम में। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आप किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते। आपने कहा था 14 के पहले हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। आपने 700 किसानों की शहादत ले ली, लेकिन किसानों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपकी सरकार ने भूमि बैंक के नाम पर मूलवासी आदिवासी किसानों की जोत कोट की जमीन ले ली, गैर मजूरी जिसमें वो जोत कोर करते थे, और लैंड बैंक में मिला लिया। आप जमीन लूट की बात करते हैं, 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात करते हैं। कौन सा आदिवासी मूलवासी महिला इस शहर के अंदर में 50 लाख का घर खरीद पाएगा? आपने कितना लूटा 5 साल में? आप देख लीजिए उस समय के परिसंख्यान को, जो 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ, 98% रजिस्ट्री फ्लैटों और जमीनों की हुई, जो बाहर से लोग यहां पर आए। आप ये तथ्य देते हैं? अमित शाह जी, आपका मंत्र क्या है बताएं? जब रोजगार और नौकरी देने में फेल, तो शुरू करो हिंदू मुस्लिम का खेल। आपने एस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बोमई को पेसीएम बना दिया। नारायण राणे, छोड़ दीजिए बाहर की बातें। कमलेश सिंह को किसने आप अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू, जवाब दीजिए। 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाने हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी क्योंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपये देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है 750 रुपये देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया देते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं। नया नया शब्द इजाद हो गया। यहां हम देख रहे थे फूलो झानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो झानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है, उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्रीबाई फुले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्रीबाई फुले से आपको क्यों नफरत है? क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।